आर्ट लेयर कॉइन काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है आज का। आज इस कॉइन की बाइनेंस पर लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद 5600% प्राइस में इंक्रीज दिखाया जा रहा है। बट इन रियल में अभी तक इसकी प्राइस में ओनली 26% इंक्रीज आया था, और जो करंटली 20% है ओनली, क्योंकि इसकी लिस्टिंग $0.2734 पर हुई थी, लेकिन बाइनेंस पर आपको एक लंबी कैंडल दिखाई जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिखाई जा रही होती है। मैंने ऑलरेडी माइनिंग पर वीडियो अपलोड करने का प्लान कर रहा था। माइनिंग पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि माइनिंग क्या है, कैसे किया जाए, कौन कौन से तरीके हैं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, एंड माइनिंग का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो क्या है। तो वो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा, लेकिन इसको मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे इस कॉइन को बाय करें, या जिन लोगों ने बाय कर लिया उसको सेल कर दें, या फिर इसकी प्राइस मज़ीद ऊपर जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक बंदे ने कमेंट किया था 2 दिन पहले और मैंने उसको रिप्लाई दिया था कि इसकी जो प्राइस है 0.1 से $0.3 तक ट्रेड करेगी, क्योंकि उसकी जो सप्लाई रहेगी वो 1.1 बिलियन, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। और उसी के साथ साथ मैंने सेम कमेंट में ये भी बोला था, लेकिन अगर आप लिस्टिंग के टाइम पर इसको बाय करना चाहते हैं तो 30 to 70% जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर आप $100 लगाना चाहते हैं तो $100 के साथ आपको 30 या फिर $70 का प्रॉफिट आ सकता है, जो कि यहाँ पर देखें अभी करंटली भी 22% या $22 वो बंदा प्रॉफिट में था अगर किसी बंदे ने लिस्टिंग पर इसको बाय किया। तो आप ये आइडियाज़ कैसे लगा सकते हैं, ये बिल्कुल एक तुक्का नहीं था, कैलकुलेटेड लेट्स से रेंज थी। तुक्का होता तो मैं $1 या $5 बोल देता, लेकिन आप ये रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे एक तुक्का लगा सकते हैं जो कि रियलिटी के काफ़ी ज़्यादा करीब करीब हो। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास 3-4 कॉइन लिस्टिंग हुई। हमारे पास AI कॉइन था, एक स्लीपलेस AI कॉइन था, उसकी लिस्टिंग हुई थी। हमारे पास XAI कॉइन है, उसकी लिस्टिंग हुई थी हमारे पास। ये दोनों कॉइन की भी रिसेंटली लिस्टिंग हुई है। तो लिस्टिंग वाले दिन इन कॉइन्स की मैंने देखा था मार्केट कैप $300 के करीब करीब थी। सिमिलरली जो स्लीपलेस AI था उसकी भी लिस्टिंग वाले दिन कॉइन जो सप्लाई थी वो सॉरी मार्केट कैप थी वो भी 300 बिलियन के करीब करीब थी। तो सिमिलरली इस कॉइन को भी मैंने एवरेज लगाया था कि हो सकता है लिस्टिंग के टाइम पर इसकी जो मार्केट कैप रहेगी वो 300 to 400 मिलियन, अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो ये कॉइन $3 तक, मतलब $0.3 तक ट्रेड करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर देखें 375 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। और मैंने इसको 0.1 क्यों कंसिडर किया था, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो इन लोगों का एक एयर ड्रॉप भी लाइव है। जो बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने NFTs वगैरह बाई की हुई थी तो उन लोगों को एयर ड्रॉप मिल रहा है अभी। उसके बाद एक और एयर ड्रॉप इन लोगों का लाइव है या एयर ड्रॉप चल रहा है, जो कि TIA जो कॉइन है, टिया सिलिस्टिया टोकन्स, उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने आसमस के नेटवर्क पर केपलर वैलेट यूज़ करके स्टेक किया हुआ है। अभी तक स्नैपशॉट्स नहीं लिए हुए हैं और डेट भी कंफर्म नहीं है। डेट होंगी और उसके बाद स्नैपशॉट्स लिए जाएंगे और आपको यहाँ पर देखेंगे एयर ड्रॉप का साइज़ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है सिलिस्टिया टोकन वालों को। तो अगर वो लोग इसको सेल करते हैं तो हो सकता है मार्केट थोड़ी बैक आए, डाउन जाए, तो 0.1 तक भी इसकी प्राइस जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इस कॉइन को बाय करने के लिए तो सबसे पहले आपने वेस्टिंग शेड्यूल चेक करना है, कैसे कैसे अपने कॉइन्स को अनलॉक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जनवरी 2024 तो आज की है, यहाँ पर आपके पास 1.1 बिलियन है और उसके साथ 105 मिलियन अगले महीने और सप्लाई ऐड हो जाएगी, जो टोटल इसकी 1.21 बिलियन मार्केट जो सर्कुलेशन रहेगी उसको बना देगा। तो सिमिलरली हर महीने आपके पास 1.05 जो कि 105.21 मिलियन कॉइन्स हैं वो सर्कुलेशन में आते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप उसको माइंड में रखें और उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपको मतलब इस तरह इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखें ये वाला कॉइन अभी इनिशियली सिलेस्टिया उन होल्डर्स को मिला था जिन लोगों ने एटम एंड ऑस्मो को स्टे किया हुआ था केपलर में, और उसके बाद फिर अभी ये सारे के सारे कॉइन उन लोगों को मिल रहे हैं जो टिया सिलेस्टिया वाला जो कॉइन है उसको स्टेक कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और कॉइन था SEI, ये यहाँ पर देखें ये कॉइन उन लोगों को मिला था जिन लोगों ने ऑस्मो को स्टेक किया। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा न्यू प्रोजेक्ट इस तरह के आ रहे हैं या आ चुके हैं, यहाँ पर देखें इसकी ऑलरेडी हो गई। तो ये कॉइन उन लोगों को मिला जिन लोगों ने SEI कॉइन को स्टेक किया। तो सिमिलरली अभी करंटली तो आर्ट लेयर उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों ने टिया होल्ड किया हुआ है या स्टेक किया हुआ है। लेकिन लेटर ऑन क्या होगा कि न्यू इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने आर्ट लेयर को स्टेक किया हुआ है, क्योंकि ये भी सेम नेटवर्क में सेम इकोसिस्टम में इस कॉइन की लॉन्च हुई है। और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट इस तरह के एयर ड्रॉप्स रहें जहाँ पर आपको आर्ट लेयर स्टेक करना पड़े। तो अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ दिन वेट करने के बाद जो ही कुछ इस तरह का स्टेकिंग वाला ऑप्शन आता है, या अभी भी करंटली भी आप चेक कर सकते हैं केपलर वैलेट का डैशबोर्ड यूज़ करके कि कुछ इस तरह के वैलिडेटर्स अगर आपके पास हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप आर्ट लेयर को स्टेक कर दें, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ पर स्टेक कर दें। एक तो उसकी प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा, प्राइस और ऊपर जाएगी और उसी के साथ साथ आपको फ्री में एयर ड्रॉप भी मिलेगा। तो ये वीडियो का पर्पस थोड़ा सा डाउट क्लियर करना था हम लोगों का, और सेकेंडली कुछ चीज़ें सिखानी थी आपको कि आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं किसी भी कॉइन का लिस्टिंग के टाइम पर उसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अभी ये फार्मूला 300 to 400 मिलियन का मार्केट कैप वाला फार्मूला आप नेक्स्ट 6 मंथ बाद अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइम पर जो रिसेंटली लिस्टेड कॉइन्स रहेंगे उस टाइम पर अगर 1-1.5 महीना पहले या 6 महीने में 1-2 कॉइन अगर बाइनेंस पर लिस्टिंग हुई है उन कॉइन की, तो आप थोड़ा डाटा चेक करें,
स्टैट्स चेक करें कि लिस्टिंग वाले दिन वो कॉइन कितनी मार्केट कैप होल्ड किए। तो जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगी, लेकिन आप कैलकुलेशन करके एक फिगर, एक राउंड फिगर बना सकते हैं अपने लिए। मैंने जैसे आइडिया बनाया हुआ था कि 30 to 70% रिटर्न मिलेंगे, अभी भी करंटली भी 20% है। मैंने आइडिया लगाया था कि 0.3 तक ट्रेड करेगा, अभी भी 0.33 तक है, लेकिन अगर आप इसकी एवरेज प्राइस चेक करेंगे तो 0.3 थी, ये एवरेज प्राइस एट 0.3 ट्रेड कर रहा है। तो सिमिलरली कोई बंदा जादूगर नहीं है, एक्यूरेट या 100% राइट आपको प्रेडिक्शन तो नहीं बता सकता, लेकिन ये आइडियाज़ लगाने के लिए कुछ डाटा रहता है, कुछ तरीका रहता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और उसी के साथ ही साथ जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपको बताना चाहता था कि अगर आप सोच रहे हैं इस कॉइन को बाय करने के लिए, ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो बाय करने के बाद बेटर है कि आप इसको स्टेक कर दें या फिर पार्शली स्टेक कर दें, 50% कॉइन स्टेक कर दें और बाकी आप ट्रेड करके प्रॉफिट्स कमाते रहें। क्योंकि स्टेकिंग से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ्री कॉइन्स मिलते रहेंगे और बिल्कुल फ्री में आप वो कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स जो इसकी स्टेकिंग स्टार्ट होती है, तो आपने अगर इस प्राइस पर इस कॉइन को बाई किया हुआ है तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। जो सेम हुआ सिलिस्टिया के साथ, जो सेम हुआ SEI के साथ, यही रीज़न थी कि तिया, ये जो सिलिस्टिया कॉइन है यहाँ पर देखें, इसकी प्राइस में रैपिड इंक्रीज़ आया क्योंकि इसकी स्टेकिंग स्टार्ट हो गई थी। और इसी के मुकाबले में एसी के साथ बिल्कुल सेम ही सेम SEI जो नेटवर्क है उसी के साथ भी सेम हुआ कि उसकी स्टेकिंग स्टार्ट होगी और स्टेकिंग के बाद ये कॉइन कंटिन्यूसली ऊपर ही गया। तो हो सकता है इसकी भी जब स्टेकिंग स्टार्ट होती है ये कॉइन की, तो डिस्पाइट हैविंग देयर वेस्टिंग शेड्यूल एंड न्यू सप्लाई कमिंग इनटू सर्कुलेशन, फिर भी इस कॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। तो आई होप आप लोगों को कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी, या एटलीस्ट मैंने आप लोगों को कुछ जो क्लैरिटी है, कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में माइनिंग के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। अगर कोई बंदा माइनिंग में इंटरेस्टेड है या फिर माइनिंग करना चाहता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।